हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है रिसेंटली एसेट जो हैं 757 करोड़ के एमवे इंडिया के जो है सीज़ कर लिए हैं। और इसका जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में इसको एलेज किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये पूरा केस क्या है और एमएलएम स्कीम क्या होती है और पिरामिड स्कीम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए कि कंटेक्स्ट क्या है। अब देखिए कि एक केस जो है एक एफआईआर के बेस पे जो है रजिस्टर किया था हैदराबाद पुलिस ने अगेंस्ट कंपनी। देखिए किसके अंतर्गत, ये प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट है, ये एक पर्टिकुलर एक्ट है। और ईडी ने कहा है कि प्रोब की थी उन्होंने और उसमें रिवील किया था कि एमवे इंडिया जो है वो एक पिरामिड फ्रॉड जो है, ठीक है जी, जो कि इन डिस्गाइज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से कर रहा है। तो अब बात आती है कि ये पिरामिड फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि पिरामिड फ्रॉड किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए कि जो सबसे पहला स्टेप है कि जो रिक्रूट्स होते हैं उनको एक एंट्री फ़ी जो है वो देनी होती है। किसी भी कंपनी में जब से आप घुसते हैं एक एंट्री फ़ी देनी होती है और वो बोलते हैं कि ये एक्सक्लूसिव देनी होती है कंपनी को। जितना ज़्यादा आप पे करेंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर रिक्रूटर्स को जो है प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं सेल करने के लिए, लेकिन उनको बोला जाता है कि आपका फोकस जो है वो और लोगों को बनाओ। ठीक है, अपने और ज़्यादा रिक्रूट्स करो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। ठीक है, आपको जो है रिक्रूटमेंट्स जो है ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आपको जैसे आप रिक्रूटमेंट करेंगे, एक ऐड किसी आपने एक और को ऐड किया है तो हम आपको जो है कमीशन देखेंगे। ठीक है, कमीशन देंगे हर एक नए मेंबर्स ऐड होने पे, नए मेंबर्स जो हैं, फिर ताकि वो और जो है इसको एक पिरामिड बनाएं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अब ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि देखिए कि अगर आपका ये पिरामिड बन गया हुआ है तो जो आपके टॉप के जो होते हैं, मतलब 0.1% भी मान लीजिए, उनको बेसिकली जो है फ़ायदा मिलता है। अब इवेंचुअली क्या है, इस तरीके का जो पिरामिड स्कैम बनाते हैं तो जो आपके जो टॉप के 1 या 2 होते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं और इवेंचुअली जो है वो भाग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपके स्कैम्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके जो बिल्कुल नीचे वाले लोग होते हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे अगर 12th पास है, 8वीं पास है, तो पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में, ठीक है कि सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, तो उस बेचारे के चक्कर में अपने पैसे भी गिरवी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब क्या है बेसिकली पिरामिड स्कीम जो है वो डिफरेंट कैसी हुई डायरेक्ट सेलिंग से। अब देखिए दोस्तों, पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, ठीक है, और मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, जिसको मैं कॉस्मेटिक बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने जो है आगे अंदर एजेंट्स रख लेता हूँ कि आप इसको बेचिए। ठीक है, इसका 0.1% या 2% आपको जो है आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब जो प्रोसीड्स होते हैं प्रोडक्ट सेल्स के वो स्प्लिट किए जाते हैं। जैसे आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये मैं हूँ, ठीक है जी, और आपकी जो एजेंट्स हैं वो प्रोसीड, जैसे कि मैंने बोला 0.1% जो है आपके जो है हम बांटेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इंडस्ट्री फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हमारे कंट्री में 60 लाख एजेंट्स हैं कंट्री में, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को जो है यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी सप्लीमेंट कर सके इनकम को। और प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया में डायरेक्ट सेल बिजनेस जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो इसकी लागत है, और वो 12 से 13% जो है हर साल पिछले 5 साल से बढ़ रहा है। तो अब बात आती है कि ईडी ने जो है एमवे का इंडिया एसेट्स क्यों सीज करे हैं। तो ईडी ने क्या कहा है, ईडी के प्रेस रिलीज ने कहा है कि ये एमएलएम या जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है या फिर पिरामिड सिस्टम जो है चला रहे थे, जिसमें कि वो क्या करते थे, इंड्यूस करते थे जनरल पब्लिक को कि वो पार्टिसिपेट करें मेंबर्स ऑफ द फर्म और परचेज करें आइटम्स को बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली में। और मोस्टली जो एमवे के जो गुड्स हैं वो मतलब अगर बाकी पॉपुलर आइटम से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मार्केट में 100 रुपीज़ की है तो वही चीज़ आपकी ये 350 या 400 रुपये की बेच रहे थे। ठीक है, और ईडी के हिसाब से जो नए मेंबर्स हैं उनको क्या इनवाइट किया जाता है ज्वाइन करने के लिए कंपनी के लिए, मतलब कि परचेज नहीं करनी है अपनी चीज़ें, वो कहते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, मतलब कि आप मेंबर बनिए और आप हमारे साथ मेंबर बनने से आप वेल्दी हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम ही होगी। तो इसलिए जो है एमवे इंडिया ने जो है इसके, मतलब कि ईडी ने जो है आपके एमवे इंडिया के जो है एसेट्स जो है सीज कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल जो है वो इंडिया में
वो लीगल है। अब क्या है देखिए कि आपके जो लीड जनरेशन है इसमें नए कस्टमर्स और नए क्लाइंट्स बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको रिक्रूट भी कर सकते हैं, जैसे कि नए कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स को जो है ऐड किया जाता है नेटवर्क्स पे, और फिर मैनेजमेंट जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, मोटिवेट करते हैं, मैनेज करते हैं रिक्रूट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अब पिरामिड स्कीम में क्या है कि उसमें जो है प्रोडक्ट को नहीं, मतलब कि आपके जो आपके जो नए रिक्रूट्स हैं उन्हीं को ही बेचे जा रहे हैं, मतलब उन्हीं को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो एक बड़ी ही थिन लाइन है एमएलएम और पिरामिड स्कीम में, ठीक है जी। पिरामिड इज़ इलीगल इन लॉट ऑफ कंट्रीज़, इंडिया में भी इलीगल है, और एमएलएम जो है वो लीगल है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको एमएलएम और पिरामिड स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।